हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कल टीजीटी एसएसटी का पेपर था, यूपी एजुकेशन बोर्ड का, और उसका हिस्ट्री का पार्ट लेके आया हूँ मैं। तो देखिए टीजीटी एसएसटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये काम आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। तो समाहर्ता जो था वो आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी था। आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी में आपको 4 सेक्शन में से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से किन्हीं 2 को अटेम्प्ट करना होता है, और दोनों के 125 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो अभी हम इसमें 63 क्वेश्चन टोटल करेंगे हिस्ट्री के। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर है बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। हिंदसांग वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर, और वो किसके टाइम पे भारत में आया था? हमारे हिंदसांग जो था आपके 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में आया था। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है अशोक के काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनतों में बड़ी ममालिक अधिकारी था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। आजकल जैसे हमारे आईबी के हेड होते हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी। तो साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया था। अगला है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, फिर क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और फिर CR फार्मूला, चितरंजन दास फार्मूला। तो सही आंसर है 1 2 3 4 बी आंसर। अगला वाला है, मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्ट्रोनॉमी अधिकारी का संबंध किससे था? ये नगर के अधिकारी को बोलते थे एस्ट्रोनॉमी अधिकारी। ठीक है। मैगस्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका। आपको याद होगा मैगस्थनीज की इंडिका। और कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा था। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1 मिनट ही क्या हो रहा है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो एक कुमारगुप्त प्रथम था। ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। चहलगानी ये तुर्क चालीसा का दल था, जो किसने बनाया था? ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के थे, उन्होंने बनाया था, और बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था। एक तरह से बॉडीगार्ड थे उसके। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन आया था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1929 में। वहाँ पर मुस्लिम लीग ने किसको अपोज करा था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको पता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती से, और दांडी में जो नमक बनाकर उन्होंने इस आंदोलन की अवज्ञा करी थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें कितने मेंबर थे? टोटल 78 मेंबर थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और एक अकेली लेडीज़ कौन सी थी? सरोजनी नायडू। लीड किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हुआ था? साबरमती से और दांडी। कितने दिन लगे थे? 24 डेज़। 240 माइल्स चले थे, लगभग 340 किलोमीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुराणी का लेखक कौन था? जय गोर्डन इसका सही आंसर है। अगला वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इस बारी जो पहली बार पूछे गए थे। आज तक इस तरह के क्वेश्चन हिस्ट्री में किसी भी एग्जाम में देखे नहीं गए हैं। लगभग 15 क्वेश्चन इस प्रकार के थे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण, ठीक है, समन्वय के बारे में कहता है कि सभी धर्मों को मिलकर रहना हम सबको? ठीक है, 12वां शिलालेख। ठीक है, इसका फॉर्मूला था कि 12 के 12 महीने अशोक धर्म की बात करता है। ठीक है। इसका अगले बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली के परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो इसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में। पहली बार लंदन में तो पहले से ही सिविल सर्वेंट की परीक्षा होती थी, लेकिन इंडिया में कब से शुरू हुई? इंडिया में 1919 से। और पहले कौन थे? सत्येंद्र,
सत्येंद्र नाम था उनका, जो पहले भारतीय सिविल सर्वेंट रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1883 ईस्वी में सनातन धर्म दक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई है। इसमें मिसप्रिंट हो रखा है, इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है पे 1873 में की गई थी इसकी स्थापना। सनातन धर्म दक्षिणी सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। द कैलासा टेम्पल इन लोकेटेड इन द केव एलोरा, एलोरा इन लोकेटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। सिंपल क्वेश्चन था ये। कहाँ से राजपूत औरंगजेब के शासन के समय आए थे, तो इसका आंसर है मक्का, नॉट फारस, मक्का। और इब्न बतूता भी मक्का का यात्री था। इब्न बतूता जिसने रिहल्ला नामक एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, इब्न बतूता जो 12वीं सदी में भारत में आया था। किस हड़प्पा स्थल से निकाय नालियों के फर्श जड़ित 12 स्नानघर का एक समूह सेट मिला है, तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगर मोहनजोदाड़ो होता है जहाँ पे विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ मिला है, तो मोहनजोदाड़ो करते, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा है ऑप्शन में, हड़प्पा से मिला है। और ये इसके बारे में एक हिस्टोरियन है, उनकी बुक में इस बात का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडुमोलिवर्मन किस चोल सम्राट के का नाम था, तो इसका नाम राज राजा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 1601 में खानदेश पर अक्सर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना। बुलंद दरवाज़ा इसका सही आंसर होगा। जो बुलंद दरवाज़ा है गुजरात विजय 1776 से लेके 1602 में पूरा हुआ था। ठीक है, खानदेश दक्षिण भारत को है, दक्षिण साउथ की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद, पंचमहल, मरियम मकानी का महल, जोधा भाई का महल, ये सारे के सारे कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। और मोती मस्जिद कहाँ पे तुम्हारी, ये एक मोती मस्जिद दिल्ली में है जो औरंगजेब ने बनाई, और एक मोती मस्जिद आपके आगरा में है जो किसने बनाई, शाहजहाँ का। और वास्तुकला का गोल्डन एरा ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर का मुगल पीरियड में किसके टाइम पे था, वो था शाहजहाँ के टाइम पे। ठीक है, ऋग्वेद में तशर किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये पूछा गया, तो आंसर है बुनकर के लिए। ठीक है, वीवर्स के लिए, वीवर ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का टाइम पीरियड आप सबको पता होगा, 1500 BC टू 1000 BC सबसे पहले ऋग्वेदी है। ठीक है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था, बैरकपुर छावनी से संबंधित थे मंगल पांडे। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो लॉ जलाई थी वो मंगल पांडे ही थे। उसके बाद ये 1857 में मई में रिवॉल्ट हुआ था। 1856 में इन्होंने दिसंबर में पहली बार अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ठीक है, जिसमें ये सैनिक थे, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह करा था। जनवरी 1857 में दमदम विद्रोह हुआ था। फरवरी में बरहामपुर विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट। एंड द फाइनल इन मार्च बैरकपुर विद्रोह, और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम टर्की मस्जिद है। ठीक है, इसका आंसर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे बनाई गई थी। किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जब टीपू सुल्तान बुरी तरह हार गया था, मारा गया था, किसके द्वारा, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पे भारत का वायसराय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने परमानेंट सेटलमेंट भी जो लेके आया था, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, भारत का शेरे मैसूर भी कहा जाता है इसको, टीपू सुल्तान को। इसकी एक वीरता गाथा है कि एक बार इसने बचपन में 14 वर्ष की उम्र में शेर के साथ युद्ध करा था, तो इसको शेर मैसूर कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। शाहजहाँ के शासन के 8वें वर्ष में शासन में राज के इतिहास पातशाहनामा का लेखक कौन था। द राइट आंसर इज मोहम्मद आमीन काजविनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख, जो राष्ट्रकूट शासक के बारे में, इसमें उनका वर्णन आता है। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय में किसने उत्खनन कराया, डॉक्टर स्पूनर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? द राइट आंसर इज सरस्वती, सरस्वती रिवर। हूण आक्रमण के समय जब राज्यवर्धन और हर्षवर्धन युद्ध पर गए हुए थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और युद्ध से लौटने पर पता चलता है जो प्रभाकर वर्धन है उनकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया। कहाँ पे? सरस्वती नदी में। सिंधु घाटी सभ्यता में सरस्वती नदी का वर्णन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ है। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अगर दक्कन सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी रहता तो महादेव गोविंद रानाडे होता, लेकिन इन्होंने लिखा है दक्कन सभा का संस्थापक। ठीक है, द फाउंडर ऑफ दक्कन सभा, तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा करी थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? 1849 में नए वायसराय आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनका टाइम पीरियड आता है 1857 तक। तो इन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि अब जो है मुग़लों का पत्ता साफ़ है, अब वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे। बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पे अंतिम मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने कहा इनके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लाल किले में उस टाइम पे कौन विराजमान था? बहादुर शाह जफ़र, अंतिम मुग़ल शासक। और प्रथम मुग़ल शासक कौन था? बाबर। कब उसने मुग़ल सल्तनत की स्थापना करी थी? 1526 में। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। लोदी डायनेस्टी को ख़त्म करा था। फिर बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का औरंगजेब के बाद छोटे छोटे शासक आए, और अंतिम था बहादुर शाह जफ़र। पुराण या क्वेश्चन नंबर 35, धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग है? इसमें रजत का, सिल्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पद सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेख में हुआ है? इसका सही आंसर है मौर्य काल। मौर्य पीरियड में सचिव और मंत्री का उल्लेख आता है। मौर्य पीरियड भारत में महाजनपद काल के बाद मौर्य काल की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी को स्थापना करता है, और मौर्य काल के सबसे प्रसिद्ध सम्राट रहे हैं राजा अशोक, द ग्रेट अशोका। समरकंद के मोहम्मद नादिर और अशोक ने कौन से धर्म की स्थापना करी थी? धम्म। ठीक है। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? ये जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए थे। जहांगीर का बेटा शाहजहाँ था, और जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, सलीम के नाम से भी प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन से जुड़ा हुए थे? कौन जुड़े हुए थे? इंडियन सिविल लिबर्टीज़ से जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। गविष्ट क्या थी? और हमारे इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। 1947 से लेकर और 1964 तक जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और आज तक इतने लंबे समय तक कोई नहीं रहा है। गविष्टि क्या थी? गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्टि कहा गया है। ऋग्वेदिक काल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहना सीखा? कुषाणों से। एनसीईआरटी में फ़ोटो है कनिष्क की, और उसमें ये पतलून पहले में दिखाया गया है। तो ये गुप्तों ने किससे सीखा था? कुषाणों से। ठीक है। और जो गुप्त पीरियड है भारत में, ये गुप्त पीरियड प्रथम शताब्दी से लेकर लगभग 30वीं शताब्दी तक, इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। साहित्य का स्वर्णकाल भी, साहित्य का, या भारत में इसको प्राचीन भारत का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? गुप्त पीरियड को कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे किसका विकास हुआ था? साहित्य का विकास हुआ था। ठीक है। और शांति थी, राज्य में समृद्धि थी, और तरह तरह की सांस्कृतिक विचारों का विकास हुआ था। इसलिए इसको प्राचीन भारत में स्वर्णकाल भी कहा जाता है, इसको गुप्ता पीरियड को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो इसका सही आंसर है स्थानिक। सन्निधाता तो कोषाध्यक्ष था, जो रेवेन्यू का इंचार्ज होता था। समाहर्ता राजस्व वसूलता था, लेकिन अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रण कौन करता था? स्थानिक। और परामर्शदाता
कोई भी पद नहीं है। लेखन के आधार पर निम्नलिखित में अशोक के स्तंभों में कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो ये रुमन देवी स्तंभ है, ठीक है। और सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ ये बाद का था। वर्तमान में ये जो सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ है ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था? ये आसान क्वेश्चन था, गुजरात विजय के उसमें बनाया था। और कब बनकर पूरा हुआ था? ये हुआ था 1576, 1602 में बन के पूरा हुआ था। 1576 में गुजरात विजय हुई थी, तब से बनना शुरू हुआ था। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1849 से 1856, और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे, जिनके समय में प्रथम क्रांति हुई थी देश में, राष्ट्रीय क्रांति जो हुई थी 1857 का, जो बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह की मृत्यु होगी, उसके पश्चात कोई भी मुग़ल राजा उपाधि नहीं मिलेगी किसी को भी मुग़ल राजा की, मतलब मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म। और उसके बाद किसका शासन आया था भारत में? कंपनी, जो ये सीधे किसके अंडर आ गए थे हम? ब्रिटिश राज के अंदर आ गए थे 1858 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादरा का मुग़ल गार्डन में स्थित है? सादरा का मुग़ल गार्डन स्थित है लाहौर में, आंसर है इसका। किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? ये आंसर है इसका, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अधिकारियों का उल्लेख करता है? सही आंसर है 27 अधिकारियों का वर्णन करा है कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र। और ये जो है ये इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं लिखी, ये राजनीति के बारे में है। ये जो इसमें लिखा गया ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लेकिन ये बुक इकोनॉमी के बारे में नहीं है। द बुक इज़ अबाउट पॉलिटी। किस टाइम के बारे में है ये? मौर्यन पीरियड की बात है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको कौटिल्य ने ही उनकी मदद करी थी साम्राज्य स्थापना करने में। संस्कृत काव्य सेतुबंधु ग्रंथ का लेखक कौन था? प्रवरसेन द्वितीय इसका आंसर है। जौना खाना किसका प्रथम नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी दिल्ली में, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आई थी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? यान बिन अहमद सरहिंदी। सबसे छोटा वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन सा रहा था? तुगलक डायनेस्टी सबसे ज़्यादा रही थी। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? यान बिन सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कुवलिया माला का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी। देखिए इतने कठिन क्वेश्चन आते हैं जो कहीं मिलते नहीं है। किस चोल शासक ने मधुरो, कोंडक और मधुरांतक उपाधियों का धारण किया? तो पुरांतक प्रथम इसका आंसर है। मधुरै को जीता था, उसके बाद उसने इसकी उपाधि ली थी मधुरांतक की, मधुर को जीतने वाला, मदुरई को जीतने वाला। एंड वेयर मदुरई इज़ लोकेटेड? द मदुरई इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया में एक जगह है मदुरई। अर्थशास्त्र में विविधताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग हुआ है? ठीक है, इन अर्थशास्त्र विविधताध्यक्ष वॉज यूज्ड फॉर, चारागाहों का अध्यक्ष, जो चारागाहों का अध्यक्ष था उसके लिए यूज़ हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब हुई थी? तो ये 1804 में हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछा जाता तो वो 1784 में स्थापना हुई थी, 1774 में। और उसके बाद मुंबई में हुई थी और लंदन में 1823 में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभाव गुप्ता से विवाह किया? रुद्रसेन द्वितीय ने, रुद्रसेन सेकंड। निम्नलिखित स्मारकों में से किस में रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? एतमादौला का मकबरा। ठीक है, जो ये एतमादौला का मकबरा आगरा में है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
इसको कहा जाता है ताजमहल की कॉपी, द कॉपी ऑफ ताजमहल, हूबहू ताजमहल की तरह है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का प्रवेश द्वार था? तो कुतुब मीनार जो दिल्ली के महरौली परिसर में स्थित है, जो किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कराया था। तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? अलाई दरवाज़ा बनाया था। खिलजी डायनेस्टी से थे अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम है। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो शेरशाह सूरी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक के समय झरोका दर्शन बंद हो गया था? औरंगजेब के समय में। अंतिम सम्राट मुगल वंश का, जिसका वर्णन किया जाता है औरंगजेब, 1707 में मृत्यु हुई थी इसकी, और औरंगजेब ने झरोका पद्धति जो था उसको बंद कर दिया था, और इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या उपाधि दी गई? उसको जिंदा पीर की। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? इसका सही आंसर है सुर्खकोतल। सुर्खकोतल। लास्ट क्वेश्चन है, डिमाक्स एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में ये भेजा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर किसी क्वेश्चन में गलती होती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।